Two numbers are in the ratio 8:3. If the sum of the numbers is 143, find the numbers. अभी तक जो एक्सरसाइज पढ़े हो उसमें पहले से बना बनाया दे रहा था आपको इक्वेशन और आप उसको सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा क्या इक्वेशन, उसके बाद सॉल्व करना है। तो उसके पहले भाई क्रिएट कैसे होगा, इक्वेशन बनेगा कैसे, क्वेश्चन को समझोगे तभी ना। यहां क्या कर रहा है कि जो टू नंबर्स का मतलब दो नंबर है, उनका रेशियो दिया हुआ है क्या 8:3 और उन नंबर्स को, रेशियो को नहीं, अगर उन नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू होती है 143। तो वो नंबर कौन कौन से थे। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है लेट्स numbers are 8x and 3x। क्योंकि रेशियो दिया हुआ है तो 8x और 3x क्या हो गया उनका, हमने मान लिया कि वो नंबर हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम जाएंगे तो देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, 8x प्लस 3x इक्वल 143। देन 8 और 3 11x इक्वल 143। देन x इक्वल 143 अपॉन 11। योर आंसर इज 13। अब कुछ बच्चे करते क्या है ना, जैसे कि यहां पर एक बैठी हुई है, इतना करने के बाद एकदम हैप्पी, हमारा आंसर आ गया। बेटा अभी आपका आंसर कहाँ आया, अभी तो आपकी वैल्यू आई है एक्स की, आपको दोनों नंबर चाहिए ना। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 8x यानी 8 इंटू 13, 13 8 जा 104। एंड सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा 3x यानी 3 इंटू 13 क्या हुआ 39 हुआ। अब जिसका ये आएगा वो उसका नया आंसर है। अब पता चला कि अगर क्वेश्चन ऑप्शन वाले में दे दिया कि बताओ दोनों नंबर या छोटा नंबर कौन है बड़ा नंबर कौन है, ऑप्शन में हो सकता है कि दे दे, तो बताइए स्मॉलर नंबर और चाहे ग्रेटर नंबर क्या है। अब लाके 13 यानी सही तक रास्ते तक पहुंचने के बावजूद भी आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। हो गया, किसी को कोई डाउट। अब इसी को जब आपको क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन क्योंकि रेशियो में दिया है ना, रेशियो में दिया है कि नहीं, तो ये तो हम लगा रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड से ना, एल्जेब्रिक मेथड से लगा रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन आपको रेशियो में दे दे तो आप कैसे लगाओगे, यही तो मतलब समझना है। ये तो एल्जेब्रिक से हमको करने के लिए कहा है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, लाइनियर इक्वेशन का, तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लिए। लेकिन यही क्वेश्चन अगर रेशियो में चल रहा होता तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करते, ठीक ना। तो हम क्या करते, ये बेस पे समझो, यहीं पे देखो। अब आप कहोगे सर इतने में आ जाएगा, यहां पे मैं आपको रेशियो बेस पे भी अब बता रहा हूं क्या है रेशियो बेस पे। रेशियो कितना दिया हुआ है बेटा, रेशियो दिया हुआ है कितना 8:3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम रेशियो का करते हैं सम ऑफ रेशियो बेटा कितना हुआ 8 प्लस 3 यानी कि 11 हुआ। किसी को कोई डाउट। अब 11 में 8 एक का है, एक नंबर है, और 11 में 3 दूसरा नंबर है, यही ना। दो नंबर है, उनका रेशियो है कितना 8:3। अगर वो दोनों नंबरों को हम ऐड कर रहे हैं 11, मान लो कि दोनों नंबरों को ऐड करने पे क्या आ गया 11 आ रहा है, तो 11 में एक नंबर का हिस्सा कितना है 1 है और दूसरे का 3। तो इस बेस पे देखो फर्स्ट नंबर कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट नंबर फाइंड करोगे भाई 8/11 है कि नहीं है, और इंटू दोनों का सम हमारा दिया हुआ है 143। 11 से देखो 13 8 104 आया कि नहीं आया। एंड सेकेंड नंबर 3/11 होगा ना।
इंटू 143 39। क्लियर। तो जैसा चैप्टर जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब कर लोगे, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना। देखो रेशियो में कैसे सॉल्व किया गया और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे सॉल्व किया, यानी इक्वेशन बना के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये आप यूज, जब आपको मान लो कोई कंपटीशन देने गए, तो कोई कंपटीशन में देने गए तो वो थोड़ी नहीं देखेगा कि एक्स माने कि नहीं माने। हाँ, वहां पे मतलब सिर्फ किससे, 4 ऑप्शन में से आपका सही टिक लगना चाहिए। बात सही है कि नहीं? सही टिक कब लगेगा? जब आप जितना तेजी से शॉर्ट टिक मतलब मारे वहां और आंसर निकाल दिए, तो यहां पे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ये शॉर्ट ट्रिक में भी यूज कर लोगे, इसको कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि ये बताने के लिए ना इतना लाइन लिखा हूं, ये थोड़ी नहीं लिखोगे 8:3, सीधे जान गए कि कितना हो गया सम 11 में कितना निकालना है, आ गया 2 लाइन में। क्लियर। लेकिन चूंकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस समय पढ़ रहे हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चन बताऊंगा अलजेब्रिक के तौर पे बताऊंगा। वो आ गया है आपको समझाने के लिए, तो समझा दिया ताकि दिमाग में रहे। और अटेंडम अगर कोई पूछे, राह चलता कोई पूछे अगर आपसे, तो ये नहीं कहेगा इससे लगाओ कि इससे लगाओ, उसको चाहिए आंसर से मतलब तुरंत 1 मिनट भी अगर आप लगाते हो तो ज्यादा लगाते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चंस को समझो। क्या बोल रहा है? 2/3 ऑफ ए नंबर इज 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। यानी कोई नंबर है, कोई नंबर है, जब उसका हम 2/3 करते हैं तो वो अपने से कितना कम हो जाता है? 20। वो अपने से कितना कम हो जाता है? 20। तो बहुत पूछ रहा है तो वो नंबर कौन सा है? अपने से 20 कम हो जा रहा है। अब ध्यान से देखो, लेट्स हमने मान लिया, लेट्स ओरिजिनल नंबर इज x। हमने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर क्या है? x है। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपका सबसे मेन है, क्योंकि x मानना तो सबको आता है, x मान लोगे, y मान लोगे, a मान लोगे, बट अब यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इक्वेशन को सही करना है। तो स्टेप बाय स्टेप 2/3 ऑफ ए नंबर, तो 2/3 ऑफ ए नंबर मीन्स 2/3 इंटू एक्स। किसी को कोई डाउट? x का 2/3 हो गया। ये किसके इक्वल है? ये ओरिजिनल नंबर में से 20 निकाल दो, उसी के इक्वल है। ध्यान से देखो, 2/3 x हो गया, ध्यान से समझना। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो 2/3 x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इक्वल x माइनस 20। अब यहां इक्वेशन कैसे बना, जैसे कि वो बोल रहा था कि समझ में आने और ना आने की बात, तो क्या चीज है ये? बोला है कि 2/3 करो किसी नंबर का, तो जो 2/3 करने पे हमको मिलता है वो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उससे कितना कम है? 20 कम है। कितना कम है बेटा? 20। तो हम एक तरफ लिखे उसका 2/3 और दूसरे तरफ उसी ओरिजिनल नंबर में से 20 को कर दिए माइनस। अब इसी को आपको करना है सॉल्व। ये देखिए, तो 2x/3, x है इधर आएगा तो इधर प्लस है, इधर माइनस है, x इक्वल -20। उससे डरना नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, बस कर लो, हो गया। यहां तो कोई डाउट? इधर बता दे रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा मैंने आपको बताया है, 2x तो है बट अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, सो -3x पूरे का अपान 3, पूरे का अपान 3। अब देखिए ध्यान से, बाहर इधर कितना आया है? -20 आया है। इस लाइन तक किसी को कोई डाउट? ध्यान से समझ लो, कोई डाउट है? अब यहां पे 2x माइनस 3x है तो माइनस x होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। 2x माइनस 3x माइनस x होगा, क्योंकि एक प्लस और एक
माइनस है बट माइनस वाला ग्रेटर है, माइनस वाला बड़ा है, सो माइनस एक्स हो गया। और यहाँ पर 3 है, डिवाइड कर रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी क्या हो गया माइनस। अरे भाई तो एक्स से एक्स क्लियर करो ना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60, यानी आपका एक्स क्या है ओरिजिनल नंबर है, और एक्स जब ओरिजिनल नंबर है तो आपका जो आंसर है वो क्या है 60 है। अब इसको प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ कैसे करेंगे, तो भाई प्रूफ में क्या बोला है, प्रूफ में बोला है कि जो x का है यानी जो 60 है उसका 2/3 कीजिए। तो 60 का हम 2/3 करते हैं, देखो ध्यान से, 60 का 2/3 करो भाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया बेटा 40। अब आप ये बताओ ये जो 40 है ओरिजिनल नंबर से 20 कम है कि नहीं है, ओरिजिनल नंबर हमारा 60 आया था और ये हमारा 2/3 उसका क्या आया 40 आया, तो ओरिजिनल नंबर से ये कम आया कि नहीं आया, वो भी 20, जो कि हमारा क्वेश्चन कर रहा है। क्लियर, तो इस तरह से आपका चेक भी हो गया। अब एकदम पूरा बढ़िया तरीके से कर लो। अब देखिए ध्यान से क्या बोला है, क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन पर ही फोकस आपको मेन करना है कि क्या लिखा हुआ है क्या। तो अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा इसको जूम कर लो। 4/5 ऑफ ए नंबर इज 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10, यहां 10 है, ठीक, मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। तो एक चीज तो फिक्स है आपकी, वो है क्या नंबर। लेट्स नंबर इज x। हमने क्या मान लिया, वो नंबर क्या है बेटा x है, वो नंबर क्या है x है। अब x के बाद जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा, अब इसी पे आपका पूरा डिपेंड है क्वेश्चन। तो पूरा इक्वेशन बनाने के लिए एक एक, पूरे क्वेश्चन को नहीं, एक एक स्टेप को फॉलो करना है। ओके, 4/5 ऑफ ए नंबर, इसका मतलब 4x/5। किसी को कोई डाउट, 4/5 का मतलब 4/5 ऑफ ए नंबर मतलब 4x हो गया। क्लियर, ये क्या है, ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है 10 मोर देन है, यानी ये 10 अधिक है किससे 2/3 ऑफ द नंबर, यानी 2x/3। अब यहां पर आप मुझे ये बताओ कौन अधिक है, 4x/5 और 2x/3। अब आपको बताना है कौन अधिक है, ये अधिक है कि ये अधिक है, हाँ 2x/3 ये अधिक है। बेटा क्वेश्चन क्या बोला, 4/5 ऑफ ए नंबर इज, यहां तो कह रहा है 4/5 अधिक है, 10 मोर देन द 2/3। वो कह रहा है कि किसी नंबर का 4/5 करो, उससे वो जो नंबर है वो 10 अधिक हो जा रहा है, किससे, उसी नंबर के 2/3 यानी 2/3 से। तो यानी 4/5 वाला मोर देन है, कितना अधिक है 10, कितना अधिक है, तो वो जो 10 है। अब आप जब ये बताओ ये 10 अधिक है और ये 10 कम है, तो कैसे इक्वल करेंगे, बीच में हमने इक्वल तो सिंबल लगा दिया, या तो इसमें +10 करो या तो इसमें से -10 करो। अगर इसमें से -10 करेंगे तो भी इक्वल हो जाएगा और इसमें +10 करेंगे तो भी इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग अक्सर माइनस करने में कंफ्यूज रहते हो, तो हम क्या कर लेते हैं प्लस ही कर लेते हैं। आप बताओ किसी को कोई डाउट, इक्वेशन क्लियर हो गया, इक्वेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जब इक्वेशन क्लियर हो गया तो इसी को आपको सॉल्व करना है। अब देखो बेटा 4x/5 एंड यहां 2x एंड 3 10 जा 30। बेटा ऐसे डायरेक्ट कर नहीं सकते ना, रीजन है कि पूरा डिनोमिनेटर चाहिए। अब हो गया 3 10 जा 30। अब हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप जो करते हो, और वो करने में बहुत एक्सपर्ट भी हो, वो है क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 3 से कर लेते हैं, 3 4 जा 12x। कोई डाउट। एंड अब यहां देखो 5 2 जा 10x प्लस 150। यहां तक कोई डाउट।
क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जब, तो 12x माइनस 10x इक्वल 150, देन 2x इक्वल 150, देन x इक्वल 75। अरे सॉरी, पहले ही मैं कैलकुलेशन कुछ ज्यादा फास्ट नहीं हो जा रहा है। 75, यानी आपका वो नंबर क्या है, 75। अब आप कहोगे सर इसको भी प्रूफ कीजिए। वैसे तो सारे क्वेश्चंस को प्रूफ नहीं किया जाता, लेकिन प्रूफ कर दें। यहाँ क्वेश्चन बोला नहीं है प्रूफ करने के लिए, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। क्या बोला है, नंबर का 4/5, नंबर का 4/5, तो नंबर है आपका 75, इसका 4/5 कर देते हैं हम लोग। तो 5 से किए तो कितना हुआ, 15, कितना आ जाएगा बेटा, 60। अब क्या कह रहा है, उसी नंबर का क्या निकालो, 2/3। तो चलो 2/3 ही निकाल लेते हैं। तो 75 इंटू 2/3, देख लो कितना होगा, 25 हुआ। रियल में कितना आया, 50। क्या बोला था, 4/5 जो है वो 10 अधिक है 2/3 से, 50 से 60, 10 अधिक है कि नहीं है, 10 अधिक हुआ कि नहीं हुआ। ये है आपका प्रूफ। क्लियर, किसी को कोई डाउट, पूरा कर लीजिए, बढ़िया से एकदम कीजिए, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से कीजिए। थोड़ा सा लॉन्ग भी है स्टेटमेंट, थोड़ा सा देख रहे हैं कि लॉन्ग भी है, तो समझो इधर। 24 is divided into 2 parts such that 7 times the first part added to the 5 times the second part makes 146. 146, find each part. आपको दोनों पार्ट्स बताने हैं। तो अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको नॉर्मली दूं और बोलूं कि एक नंबर है 10, दो नंबरों को सम किए तो क्या हो रहा है, 10। यहां भी देखो वही है, 24 इज द डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मान लो कि कोई एक नंबर मैं आपको बोल दूं, वो है नंबर 10, और 10 का एक पार्ट जो है वो अगर 2 हो रहा है, 2, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, 8 होगा। कैसे फाइंड किया आपने, 10 - 2 किया। अब वही मैं बोलूं कि दोनों को ऐड करने पे 10 तो हुआ, लेकिन एक पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 10 तो दोनों को ऐड करने पे है ना, लेकिन अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, अरे भाई जब 10 है और एक पार्ट उसमें से x है, तो जैसे 10 था तो इसमें से 2 माइनस किए तो 8 आ गया, तो उसी तरह से 10 में से x भी तो माइनस होगा। वो आंसर ना आए वो दूसरी चीज है, लेकिन उसका रियल आंसर तो 10 - x ही ना होगा। यही चीज यहां पर आपको समझनी है। यहां पे क्या कह रहा है कि दो पार्ट्स हैं जिसमें दोनों को ऐड करने पे क्या है, 24 है। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। इस 146 पे मत जाना, ये 146 कब होगा, जब पहले वाले पार्ट का 7 टाइम्स करेंगे यानी 7 गुना, और दूसरे वाले पार्ट का कितना गुना करेंगे, 5, यानी कि 5 टाइम्स करेंगे, यानी पहले का 7 गुना दूसरे का 5 गुना। जब आप करोगे तब ऐड करोगे तो 146 आएगा। तो सबसे पहला जरूरी है कि भाई हम फाइंड तो ये करें कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है क्या। तो हम यहां पे मानेंगे क्या, लेट्स फर्स्ट पार्ट, क्या मानेंगे बेटा, फर्स्ट पार्ट इक्वल x। हमने मान लिया कि फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, x आ गया, और सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है कि नहीं, सम है 24। तो बेटा उस कंडीशन में यानी देन सेकेंड पार्ट क्या होगा, आप ही बताओ, अभी बताया हूं मैं। सेकेंड पार्ट भाई 24 दोनों को जोड़ने पे था, और एक पार्ट हमने मान लिया तो 24 माइनस x हो गया कि नहीं हो गया, समझो। दोनों को ऐड करने पे 24 था, एक पार्ट हमने मान लिया x, क्योंकि दिया तो कुछ है नहीं। तो यहां जब हाथ पैर किसी चीज का पता ही नहीं है तो हमें खुद पता करना है ना, तो हमने निकाल लिया। तो अब आपको पता चल गया फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट लाइन। अब यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन सेकेंड स्टेप शुरू हुआ 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। बस एक एक लाइन को पढ़ो और एक एक वर्ड को ध्यान से देखो। अब देखो 7 पार्ट्स, अब फर्स्ट पार्ट यानी 7x होगा कि नहीं बेटा? फर्स्ट पार्ट का कर दिया हमने, और दूसरे का कितने टाइम्स करना है? 5, यानी कि 5 चूंकि ये 20 है तो 24 माइनस x। यहां तक किसी को कोई डाउट? फर्स्ट पार्ट का हमने 7 टाइम किया, सेकंड पार्ट का हमने 5 टाइम किया, और क्वेश्चन कर रहा है इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड किए हैं तो कितना होगा? 146 होगा। अब आपका इक्वेशन रेडी हो गया। अब ये इक्वेशन जब रेडी हो गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको समझने में परेशानी है। इसके बाद तो आप लोग कर ही चुके हो। अब यहां पे 7x हुआ प्लस 120 हो गया एंड माइनस 5x हो गया एंड हियर 146 हो गया। किसी कोई डाउट? अब इसके बाद 7x एंड सीधे 2x हो गया। 2x इक्वल 146 माइनस 120, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 146 120 26 हुआ। 26 हुआ कि नहीं हुआ? अब 26 है और यहाँ पे ये है अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं? सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 13। अब आंसर तो बड़े इजी से आ गया, लेकिन इतना समझने के लिए हमें पूरा चाहिए टाइम। हाँ, और इसके बाद नहीं, देखो इक्वेशन बनने के बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लो, लेकिन इक्वेशन बनना जरूरी है। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे बाद में पढ़ा जाएगा। ओके।